Dear student, today I will discuss with you a new economic policy which was announced in July 24, 1991. It has been divided into the three parts. Number 1, liberalization. Number 2, privatization. And number 3, globalization. In short, we can say that LPG, L for liberalization, P for privatization and G for globalization. शॉर्ट में हम इसको LPG भी कह सकते हैं हिंदी में. इन हिंदी लिबरलाइजेशन मीन्स उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन मीन्स निजीकरण एंड ग्लोबलाइजेशन मीन्स वैश्वीकरण. नाउ लेट अस डिस्कस वन बाय वन. नंबर 1, लिबरलाइजेशन. लिबरलाइजेशन जैसा कि नाम से आप जानते हैं उदारीकरण जिसको हिंदी में कहेंगे. लिबरलाइजेशन मीन्स रिमूवल ऑफ एंटी एंड ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर. रिमूवल ऑफ एंटी एंड ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइवेट सेक्टर. जितना भी हमारा निजी क्षेत्र है, जितनी भी उस पर बाधाएँ हैं सरकार ने जो खड़ी कर रखी हैं, सरकार ने जो रेस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं, अगर हम उन सबको रिमूव कर दें, उन सबको दूर कर दें, दैट इज नोन एज द लिबरलाइजेशन. उसको हम लिबरलाइजेशन कहेंगे. दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स, इट इज़ द रिमूवल ऑफ द कंट्रोल इन ऑर्डर टू एनकरेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. आई एम अगेन रिपीटिंग, इट इज़ द रिमूवल ऑफ द कंट्रोल इन ऑर्डर टू एनकरेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. आर्थिक विकास की प्रक्रिया में जो भी सरकार द्वारा लगाए गए अवरोध हैं, जो रुकावटें हैं, जब हम उनको दूर कर सकते हैं, तो जैसे ही हम उनको दूर करेंगे वो जो सिचुएशन होगी दैट इज नोन एज द लिबरलाइजेशन. उसको हम लिबरलाइजेशन कहेंगे. अब इसके व्हाट आर द मेन मेजर्स, क्या क्या उसके मेजर्स है, क्या तो तरीके हैं, किन किन का हम यूज़ करते हैं, किन चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो लेट अस मूव वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला इसमें हम लेते हैं इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स. जो औद्योगिक सुधार हैं, उद्योगों में क्या क्या सुधार किए हैं गवर्नमेंट ने, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स उसको हम कहेंगे. सबसे पहला जो ए पार्ट है इंडस्ट्री में, इसमें जो पहला प्रयास किया गया, जो फर्स्ट अटेम्प्ट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, वो है एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग. जो औद्योगिक लाइसेंस लेने का जो तरीका था उसका एबोलिशन कर दिया गया, यानी कि उसको ख़त्म कर दिया गया, उसको नष्ट कर दिया गया, उसको हटा दिया गया, यानी कि लाइसेंसिंग पॉलिसी को रिमूव कर दिया गया. आसान शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि लाइसेंसिंग पॉलिसी को रिमूव कर दिया गया. इट मीन्स नो लाइसेंस वर नीडेड फॉर सेटअप न्यू यूनिट्स. नई यूनिट्स के लिए किसी भी नए लाइसेंस की अब ज़रूरत हमें नहीं रहेगी. पहली बात तो ये है. और दोस्तों सेकंड पॉइंट है टू एक्सपेंड द एग्जिस्टिंग लाइन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देयर इज नो नीड टू लाइसेंसिंग. इसमें भी हमें लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अगर हम एक्सपेंड करना चाहते हैं किसी भी फैक्ट्री को, अगर हम फैक्ट्री को या किसी भी फर्म को हम एक्सपेंड करना चाहते हैं तो हमें लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो लाइसेंस से उन्मूलन कर दिया गया, लाइसेंस से छुटकारा दिला दिया गया है. सबसे पहला जो मेजर्स है. उसके बाद जो नेक्स्ट है नंबर 2 पे, वो है डिक्रीजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर कहते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेक्टर. नंबर 1 प्राइवेट सेक्टर, नंबर बी पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर मीन्स सरकारी क्षेत्र. सरकारी क्षेत्र का जो दबदबा था वो कम हुआ है इस पॉलिसी के तहत. डिक्रीजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी कि पब्लिक सेक्टर को कम कर दिया गया है, घटा दिया गया है, इसका दायरा कम कर दिया गया है. इसमें जो नंबर ऑफ इंडस्ट्री रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर जो होते थे दैट वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 17 to 8 एंड नाउ इट हैज़ बीन आल्सो रिड्यूस्ड फ्रॉम 8 to only 3 इंडस्ट्री. पहले 17 उद्योग थे जिनको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी, सरकार से लाइसेंसिंग वगैरह लेनी पड़ती थी. अब वो 17 से घटा करके 8 कर दिया गया था. और अब उन 8 से घटा करके भी केवल 3 इंडस्ट्री हैं. ओनली द 3 इंडस्ट्रीज आर देयर. नंबर 1 एटॉमिक एनर्जी, नंबर 2 रेलवेज एंड नंबर 3 डिफेंस इक्विपमेंट. जो रक्षा से संबंधित सामग्री है जो बनाई जाती है, ये 3 केवल इंडस्ट्री ऐसी हैं जिसके लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी. वी हैव टू ग्रांट परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट. केवल 3 इंडस्ट्री के लिए, बाकी सारी प्राइवेट सेक्टर के लिए कर देगी. यानी कि पब्लिक सेक्टर में अब केवल 3 ही इंडस्ट्री बच गई हैं. जो पहले 17 हुआ करती थी, 17 थी, उनको रिड्यूस करके 8 कर दिया गया. 8 के बाद रिड्यूस करके अब केवल 3
इंडस्ट्रीज रह गई हैं, उन 3 का नाम था। एटॉमिक एनर्जी, जैसे परमाणु बम वगैरह बनाते हैं हम, वो उसमें यूज होता है एटॉमिक एनर्जी मीन्स। दूसरा रेलवे, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है और इसके लिए भी केवल पब्लिक सेक्टर है। और तीसरा इसमें है डिफेंस इक्विपमेंट, रक्षा संबंधी सामग्री, जैसे लड़ाकू विमान है, ये सारी चीज़ें वहाँ केवल गवर्नमेंट के अंडर में रहेंगी, बाकी सबको प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया गया है। उसके बाद जो अगला जो उपाय है या जो मेजर्स है वो है इसमें रिफॉर्म्स इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, रिफॉर्म्स इन स्मॉल स्केल सेक्टर भी कह सकते हैं हम, SSI बोलेंगे उसको, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जो छोटे लघु उद्योग हैं, जो बहुत छोटे छोटे उद्योग हैं, छोटे छोटे कारखाने हैं, उनमें भी जो इन्वेस्टमेंट लिमिट थी वो 1 करोड़ कर दी गई है, उसमें सुधार किया गया है। पहले 50 लाख थी, उससे पहले 10 लाख थी, एंड नाउ इट हैज़ बीन इंक्रीज अप टू 1 करोड़। अब उसको 1 करोड़ कर दिया गया है, उसकी जो SSI की जो लिमिट थी वो बढ़ा करके 1 करोड़ कर दी गई है। और यहाँ पर ये बात ध्यान देने की है, जो प्राइसेस वर डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेज बाय द गवर्नमेंट, नॉट बाय द गवर्नमेंट। जो प्राइसेस उसमें तय किए जाएंगे वो मार्केट फोर्सेज के द्वारा तय किए जाएंगे, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट फोर्सेज मीन्स द डिमांड इन द मार्केट एंड द सप्लाई इन द मार्केट। इट विल बी डिसाइडेड द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। वस्तु की मांग और पूर्ति के द्वारा उसकी कीमत डिसाइड होगी, सरकार उसकी कीमत को डिसाइड नहीं करेगी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, जो नेक्स्ट मेजर है, दैट इज नोन एज द फ्रीडम फ्रॉम MRTP एक्ट 1969। MRTP क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म है मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस 1969 में एक्ट बना था, कानून बना था। और उसमें क्या गया है कि दैट कंपनीज आर अलाउड टू एक्सपेंड इट्स रेंज। उसमें कंपनी को ये छूट दी गई है कि अपना रेंज बढ़ा सकते हैं और उसके साइज को बढ़ा सकते हैं विदाउट एनी सैंक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से इसमें कोई भी सैंक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि गवर्नमेंट से कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बगैर परमिशन के भी वो इस दायरे को बढ़ा सकते हैं MRTP एक्ट के तहत। फिर से मैं बता दूं, इसका मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, ये जो एक्ट था 1969 में बना गया और इसमें कंपनियों को अब इसमें अधिकार दे दिया गया है को एक्सपेंड कर सकते हैं, अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं बगैर सरकार की परमिशन लिए, विदाउट द सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो ये थे कुछ फंडामेंटल चीज़ें जो कि लिबरलाइजेशन के लिए ज़रूरी थी। एक बार मैं फिर से मेन चीज़ तुम्हें रिवाइज करने के लिए बता दूं। सबसे पहली बात जो बताई गई है इसमें लिबरलाइजेशन में वो ये है कि जो सरकार जिन चीज़ों पर प्रतिबंध लगाती है, जिसमें रेस्ट्रिक्शन लगाती है, उन सभी को फ्री कर दिया गया है, उन सभी को मुक्त कर दिया गया है, उनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। दैट इज नोन एज द लिबरलाइजेशन, वो इसकी डेफिनेशन होगी। और यानी कि रिमूवल ऑफ द एंटी ऑफ ग्रोथ एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर, या आसान भाषा में दूसरा भी कह सकते हैं, इट इज द रिमूवल ऑफ द कंट्रोल इन ऑर्डर टू एनकरेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए जितना भी कंट्रोल, जितना भी रेस्ट्रिक्शन है उनको दूर कर दिया गया है। तो इसमें मैंने बताया पहला इंडस्ट्रियल सेक्टर, उसमें सबसे पहला बताया एबोलिशन ऑफ द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, यानी कि लाइसेंस से मुक्ति करना, लाइसेंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। दूसरा बताया मैंने डिक्रीजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, जो सरकारी क्षेत्र है उसका हिस्सा कम हो गया है, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा अधिकार दे दिए गए हैं। और वो जो फैक्ट्री थी वो ये जो पब्लिक सेक्टर को जो सौंप रखा था वो घटा करके पहले 17 था, 17 से 8 कर दिया गया, 8 से अब 3 रह गए हैं। केवल 3 चीज़ें ऐसी हैं जिस पर सरकार का आधिपत्य है, सरकार का कंट्रोल है। तो वो 3 कौन सी है? नंबर 1 एटॉमिक एनर्जी, दूसरा रेलवे और तीसरा डिफेंस, रक्षा से संबंधित इक्विपमेंट। उसके बाद मैंने बताया था रिफॉर्म्स इन SSI स्मॉल स्केल लघु कुटीर उद्योग में सुधार किए गए हैं। उसमें इन्वेस्टमेंट लिमिट हैज़ आल्सो बीन इंक्रीज फ्रॉम 50 लाख टू 1 करोड़, ये लगभग 1 करोड़ तक कर दी गई है, इसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और लास्ट में बताया था मैंने फ्रीडम फ्रॉम MRTP एक्ट 1969, ये कानून बना था। नाउ कंपनीज आर अलाउड टू एक्सपेंड इट्स साइज without any sanction from government. That's all.